नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः। राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणं निहत्य रामो मारीचं तूर्णं पथि न्यवर्तत। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। तस्य संत्वरमारणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीं क्रूरस्वनोऽथ गोमायोर्विननादास्य पृष्ठतः। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चीत्कार करने लगी। स तस्य स्वरमाज्ञाय दारुणं रोमहर्षणं चिन्तयामास गोमायोः स्वरेण परिशंकितः। गीदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। अशुभम बत मन्येऽहं गोमायुर्वाशते यथा स्वस्ति स्यादपि वैदेया राक्षसे भक्षणम विना। वे मन ही मन कहने लगे, यह सियारिन जैसी बोली बोल रही है। इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मारीचेन तु विज्ञाय स्वरम आलक्ष्य मामकं विकृष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि। मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी, वह इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सकें। स सौमित्रिः स्वरं श्रुत्वा तां च हित्वाथ मैथिलीं तय प्रहितः क्षिप्रं मत्स्यकाशम् इहष्यति। सुमित्रानंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षस सहितैर्नूनं सीताया ईप्सितो वधः कांचनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात्तु मां दूरं नीत्वाथ मारीचो राक्षसोऽभूच्छराहतः आलक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार है। राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हा लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था। अपि स्वस्ति भवेद्वाभ्याम रहिताभ्याम मया वने जनस्थानं निमित्तं हि कृतवैरो अस्मि राक्षसः। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने से क्या सीता सकुशल वहां रह सकेगी? जनस्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर बांधे ही हुए हैं। निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्ते अद्य बहूनि च इत्येवं चिन्तयन् रामः श्रुत्वा गोमायुर्निस्वनं निवर्तमान त्वरितो जगामाश्रमम् आत्मवान। आज बहुत से भयंकर अपशुगन भी दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। आत्मश्चापनयनं मृगरूपेण रक्षसा आजगाम जनस्थानं राघवः परिशंकितः। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके
श्री रघुनाथ जी शंकित हृदय से जनस्थान को आए। तम दीन मानसम दीनमा सेदो मृगपक्षिणः सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश्च ससृजुः स्वरान्। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए हुए भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवः न्यवर्तताथ त्वरितो जवेनाश्रमम् आत्मनः। उन महाभयंकर अपशुगनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। ततो लक्ष्मणम् आयान्तं ददर्श विगतप्रभं ततो अविदुरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः। इतने ही में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। विषण्णः सन् विषण्णेन दुःखितो दुःख भागिना स जगहे अथ तं भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मणम् आगतं विहाय सीतां विजने वने राक्षस सेविते। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। गृहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनंदनः उवाच मधुरोद कमिदं परुषम् आर्तवत्। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। अहो लक्ष्मण गर्ह्यं ते कृतं यत् त्वं विहायतां सीतामिहागतः सौम्य कच्चित् स्वस्ति भवेदिति। अहो सौम्य लक्ष्मण, तुमने यह बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होगी? न मे अस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैर्वचनचारिभिः। वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गए होंगे। अशोभान्ये भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे अपि लक्ष्मण सीताया सामग्र्यं प्राप्नुयामहे जीवन्त्यां परुष व्याघ्र सुताया जनकस्य वै। क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशुगन हो रहे हैं पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीते जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? यथा वै मृगसंघाश्च गोमायुश्चैव भैरवं वाष्यन्ते शकुनाश्चापि प्रदीप्तां भितो दिशम् अपि स्वस्ति भवेत् तस्या राजपुत्र्या महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भैरवनाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हों। इदं हि रक्षो मृगसं निकाशं प्रलोभ्य मां दूरम् अनुप्रयातं हतं कथञ्चिन्महता क्षमेण स राक्षसो अभून्म्रियमाण एव। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर चला गया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा तब वह मरते ही राक्षस हो गया। मनश्च मे दीनमिहा प्रहष्टं चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम् असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हेतामृता वा पति वर्तते वा। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन
और अप्रसन्न हो रहा है, मेरी बाई आंख फड़क रही है, इससे जान पड़ता है निस्संदेह आश्रम पर सीता नहीं है। उसे कोई हड़ ले गया, वह मारी गई अथवा मार्ग में होगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।